रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के बच्चों, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, और इसका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक बच्चे बातें की थी, संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है और सभी प्रकार की संख्याओं की हमने बात बच्चे पिछली क्लास में कर ली है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपसे वो लेक्चर आप देख लीजिएगा पहले, ठीक है। आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और उसका बच्चों बात करेंगे हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बच्चे, ठीक है। प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, इसको ध्यान से आप समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? देखो बच्चे, ये एक विदेशी वैज्ञानिक हैं यूक्लिड, ठीक है, जिनके नाम पे ये प्रमेयिका बनाई गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये प्रमेयिका है ये कोई नई बात नहीं है, इसको आप पहले से जानते हो, है ना। इसका आविष्कार हमारे इंडियन साइंटिस्ट लोग पहले से कर लिए थे, लेकिन जैसे आप लोग जानते हो जमीन लेना तो लिखवाना पड़ता है अपने नाम, बैनामा कराना पड़ता है। तो इसे मान लो कि देसी भाषा में कि लोग अपने नाम पे बैनामा नहीं कराए थे, इंडियन लोग, भारतीय वैज्ञानिक अपने नाम पे बैनामा नहीं करवाए, नहीं लिखवाए थे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके बाद ये लोग जो है बाद में लिखवा लिए, तो उनके नाम से प्रमेयिका चलती है। बात समझ रहे हो? हालांकि हमारे इंडियन वैज्ञानिक इस चीज़ को पहले से बना चुके थे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब तो शादी में भी लव मैरिज सर्टिफिकेट बनता है ना, कि हमारी पत्नी है, प्रूफ उसको चाहिए, है कि नहीं? समझ रहे हो शिवा? पहले क्या था, प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं थी, अब प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हमारी ही पत्नी है ये, है कि नहीं? भाई देखो, मान लो आपने भैया एक नंबर है, देखो ए, एक नंबर है भैया ए, एक नंबर है ए, एक वो आपने 20 से भैया भाग किया, इसका भागफल आ गया क्यू और शेषफल आ गया आर। बात समझ रहे हो भाई? एक नंबर है ए जिसको आपने भाग किया 20 से। समझो कहानी को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, एक बार में 100% समझा देंगे, गारंटी है। लेकिन ध्यान समझो बस आप, एक नंबर ए है, उसको हमने भैया 20 से भाग किया, उसका क्यों भागफल आया, शेषफल आया आर। इतना समझ में आया? एक उदाहरण देख लो। जैसे बच्चे हमने कहा 7 को हम भाग करेंगे 5 से, तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा, 2। तो ये एक क्या है, भागफल है, क्या है ये, भागफल है। ये 7 क्या है, भाज्य है। 5 क्या है, भाजक है। 2 क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल है बच्चे। 2 क्या है, शेषफल है। इसको समझ पाए कि नहीं आप? इतना समझ पाए? यानी कि ये भाज्य 7 है, 5 भाजक है, भागफल 1 है, शेषफल 2 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 100% क्लियर है। अब देखो भैया, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, कोई दिक्कत है? ऐसे तो लिखते हैं ना, ये हम लोग पहले बचपन से पढ़े हैं सब बातें, है ना, पिछली क्लास में भी। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जी, समझ रहे हो? यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस इसको भारी भरकम लिख के डराएगा भी आपको, लेकिन डरने का नहीं। जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसे डरने का नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो भाई, अब जैसे यहाँ पे भाज्य क्या है भैया, भाज्य ए है, तो लिखोगे ए बराबर, भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, प्लस शेषफल क्या है आर।
बात समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ हमको, देखो जो ये लिखे हो वही चीज यहाँ लिखा है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा नंबर रख के सेटिस्फाई संतुष्ट करा लो आप। भाज्य क्या है 7, भाज्य क्या है 7, 7 बराबर देखो भाजक क्या है 5 गुणे भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल क्या है 2। देखो 5 1 कम 5 प्लस 2 7, देखो 7 बराबर 7, संतुष्ट कर गया ना? यानी यही बात तो ये लिखी है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, समझ में आया आपको? क्लियर है ना? यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अंग्रेजी लोग हैं ये बता दिए ससुरे इससे, भाई हम मान लिए, देखो हम समझा दिए ना कैसे बना ये कहानी। यही कहानी को ये ससुरा घुमा जा रहा है, समझ रहा है ना विनोद? बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्लियर है। अब देखो बच्चे एक बात समझना, जो शेषफल है उसका मान हमेशा भाजक से छोटा होता है ना? 5 से शेषफल का मान छोटा ही होगा ना? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये लोग लिखते हैं इससे है कि जो बी भैया कह रहे हैं कि आर का जो मान है बी से छोटा होगा, देखो 0 या 0 से बड़ा होगा, कह रहे हैं कि बी का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इसका मतलब समझो, मतलब जो शेषफल आर है उसका मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। वो कहाँ तक होगा? बी से छोटा, मतलब यहाँ 5 से छोटा ही तो होगा ना शेषफल। वही बात यहाँ चिपका दिए, बस इसको कठिन बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन बना नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पसीना आ जाएगा इनको। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ में क्लियर है? यानी शेषफल का मान भैया जो है 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से, बी माने भाजक से छोटा होगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है? यही भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। क्या है ये? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको आप समझ गए होगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम, समझा दिए एक बात क्या है। अब यहाँ पे कुछ लिखता ऐसे है कि माना ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं तथा क्यू व आर ऐसी दो संख्याएं हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके लिए ये वाला संबंध सत्य है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये बहुत ज़्यादा याद और नहीं करना है, समझना है बस केवल कि ए और बी दो संख्याएं हैं जिनमें ए को हमने बी से भाग किया है तो क्यू भागफल आया है, आर शेषफल आया है। इसी बात को भैया घुमाया जा रहा है और ये पूरी कहानी बनाई गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से। और ये सब ससुरे कौन से वैज्ञानिक हैं? विदेशी लोग थे। वैसे विदेशी आइटम कोई गारंटी तो है नहीं इसकी, है कि नहीं? तो ऐसा बनाया गया है। इसका आविष्कार भैया हमारे यहाँ इंडिया के लोग पहले, इनसे पहले कर लिए थे, लेकिन वही नाम है कि ना अपने नाम बैनामा नहीं कराया, समझ लो, है ना? बात समझ रहे हो? जैसे शादी कर लिए मंदिर में, अपने नाम सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, तो अब भाई और तुम्हारी पत्नी है, इसकी कोई तुम्हारे पास सबूत नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अदालत क्या मांगती है? सबूत मांगती है। क्लियर है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ में आ गया भाई? नोट कर लो। अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताओ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है भैया? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। आर क्या है? शेषफल है। वहाँ पे वो सब लिखा है। ठीक है, मामला क्लियर है? यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसके प्रयोग से हम क्या निकालेंगे? दो संख्याओं का मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्त निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से हम दो संख्याओं का क्या निकालेंगे भैया? मासा निकालेंगे, यानी कि HCF निकालेंगे। क्लियर है? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। बात करेंगे अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर, है ना? पढ़ तो लिया हमने भाई, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला उदाहरण है
पहला उदाहरण किताब का है 4052 और 12576 का HCF यानी कि मासा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म, दोनों बात एक ही है, का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसका जो मासा है भाग विधि से निकालेंगे। आपने इसके पहले भाग विधि हमें उम्मीद है कि पढ़ ली होगी आज तक, है ना। भाग विधि से मासा भाई कैसे निकाल, देखो ऐसे निकालते हैं, ध्यान देना आप। 4052 बाहर रखते हैं और 12576 बच्चा अंदर रख दिए। इसको भाग करो, ये भाग विधि से हम निकालेंगे मासा पहले। और ये रफ कार्य है बच्चे, कैसा कार्य है, रफ कार्य। ये भाग विधि जो मासा निकाले ये रफ कार्य है, इसको रफ में करना है। ठीक है। अब देखो पहले कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, लगभग 3 बार जाएगा ना, करके देखो। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0 इसलिए पूरा उतार देंगे। 3 पचे 15 और 3 चौके 12 बच्चे। घटा लो इसको अब, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और ये 0 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है। 420 आ गया भाई, कितना आ गया 420। अब देखो, अब ध्यान देना, इतना भाग समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो ध्यान समझो, अब जो शेषफल आया है उसको बनाएंगे हम अगले स्टेप के लिए भाजक, और जो भाजक था उसको बनाएंगे हम भाज्य। भाग विधि से मासा ऐसे निकालते हैं। आपने इसके पहले क्लास 9th में या 8th में पढ़ लिया होगा इस तरह का सवाल। अगर नहीं पढ़े हैं आप तो ध्यान से समझिए कैसे करते हैं, 8th में सवाल था ऐसा। ठीक है। अब देखो, जो यहाँ शेषफल आया था उसको भाजक बनाते हैं, और जो भाजक था उसको दूसरे स्टेप के लिए क्या बनाते हैं, शेषफल भाज्य बनाते हैं। और तब तक ये काम करते हैं जब तक खत्म ना हो जाए मामला। बात समझ रहे हो। अब देखो कितनी बार जाएगा, 4 में 36, लगभग 9 बार जाएगा ना, क्योंकि ये 4000 के आसपास, 4000 है, ये 420 है, तो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1 और 9 चौक 36, 1 37। भैया कितना हो गया 3780। देखो 2 में 0 घटाओ 2, कह लो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 9, है ना। 9 में 7 गया तो 272 आ गया। ठीक है, इधर कट जाएगा। अब 272 है, इसको फिर से क्या बनाओ, भाजक बना दो और 420 को भाज्य बना दो। कितनी बार जाएगा भैया आप, हमको लगता है 1 बार केवल जाएगा बस, ये 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार ले जाओ, 272 एकम 272 घटा लो, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, है ना, और 3 में से 2 गया 1, 148 आ गया। अब उधर जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं। 148 को भाजक बनाएंगे फिर से, और भाज्य कौन बनाएंगे, 272 भैया। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। हमको लगता है 2 बार नहीं जा पाएगा, तो 148 बार ले जाओ। घटाओ, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, है ना, 2 में से गया 1, 124 आ गया। 124 फिर से कितनी बार जाएगा, 148 में 1 बार जाएगा भाई। 124 करना, 124, कितना बचा, कितना बचा 24 बचा भाई ना, 24 बच गया। अब कितनी बार जाएगा, देखो 24 को बनाएंगे आप भाजक और भाज्य बनाएंगे 124 को। कब तक काम चलता रहेगा ये, जब तक समाप्त ना, शेषफल 0 ना आ जाए। 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, कितना बचा भाई, 4 बच गया। लास्ट में क्या आ गया, 4, उधर दिख नहीं रहे, इधर दिख रहे। देखो 4 से किसको भाग करेंगे अब, 24 को, 4 छंग 24, खत्म मामला, खत्म मामला हो गया। मतलब आखिरी बार किसने नंबर को समाप्त किया, लास्ट भाजक कौन है, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक 4 है। जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। बात को समझो आप, अंतिम भाजक जो है, अंतिम भाजक यही हमारा HCF भैया है। क्या है, HCF, यानी HCF आ गया 4। हमने HCF को कैसे निकाला, पहले भाग विधि से। कैसा निकाला, भाग विधि से। और ये पूरा जो प्रोसीजर है बच्चा, ये रफ में करना है। कहाँ करना है, रफ में करना है। कौन सी विधि लगाए हैं, भाग विधि। कैसा, भाग विधि बच्चे, कौन सा विधि, तो आप कहेंगे सर ये भाग विधि है, भाग विधि। ठीक है ना, ये भाग विधि हमने निकाली।
अब इसके बाद इसको रफ में करके आपको फेयर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है। तो देखो हमारा जो है सबसे पहला तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चे हल में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो कॉपी में सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखो बच्चे आपको यही समझा दे रहे हैं। देखो कॉपी में होता है 2 पार्ट। देखो भैया ये इतनी बड़ी कॉपी है मान लो, ठीक है, ये कॉपी है, बीच में लाइन दो, यहाँ से 2 भाग होगा ना, एक इधर वाला भाग, एक वाला भाग, ये बायां वाला भाग, ये दायां वाला भाग, समझ रहे हो ना, दायां भाग। अब तुम बाएं वाले में रफ कर लेना, इधर रफ कर लेना, इधर तुम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख देना साफ स्टेप में, साफ साफ समझ रहे हो। रफ है जिसको बाद में एक बार ऊपर लिख के रफ कर लेना, काटना बेटा में ऊपर रफ लिख के लिख लेना इसको, रफ वाला काम। इधर जो है यूक्लिड विभाजन छाप देना, जो इधर लिख रहे हैं हम ये वाला, बात समझ रहे हो, ये वाला भाग जो यहाँ लिखना है तुम्हें, समझ रहे हो। कॉपी में एग्जाम में ये प्रोसीजर फॉलो करोगे। रफ का मतलब इधर रफ लिखोगे, इधर फेयर सॉल्व करोगे, बढ़िया सुंदर सुंदर, समझ रहे हो ना। ये प्रोसीजर एग्जाम में रहेगा, इसलिए आपको याद रखना है कैसे कहाँ करना है, लिखना है। कहोगे सर आप तो उल्टा लिख दिए, बच्चे हम समझा रहे थे आपको ना, ये समझाने का उधर लिखे हैं रफ में था, इधर फेयर साफ साफ लिख रहे हैं हम। तुम्हें ये काम उल्टा करना है एग्जाम में, इधर रफ करना है, उस तरफ वाले में फेयर, क्योंकि 2 कॉपी होती है ना, 2 पार्ट यहाँ से रहेगा, एक इधर का पार्ट, एक उधर का पार्ट। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे, अब बच्चे देखो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर होती है BQ प्लस, बोलो भाई ए बराबर क्या है, BQ प्लस R होता है, जहाँ पे R की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से ज़्यादा और 20 से कम होता है, इसका मतलब ये होता है ना। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, ए माने भाज्य, तो पहला भाज्य कौन है, 12,576 बराबर ए बराबर बी कौन है, बी माने भाजक, भाजक कौन है 4052 गुणे 3 हमारा क्या है बच्चे, भागफल है, देखो भाई क्यों पहले भागफल लिखेंगे प्लस शेषफल बाद में 420। क्या खत्म हुआ क्या नंबर यहाँ, नहीं, शून्य तो हुआ नहीं, शेषफल, इसका मतलब अभी और चलेगा, ये पूरा स्टेप लिखना है इसमें। अब पहले स्टेप में समाप्त नहीं हुआ तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। देखो भाई जब तक नहीं खत्म होगा तब तक लिखते रहेंगे ऐसे लगाने पर बार बार, ये प्रोसीजर लिखने का है। अब पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप पे आओ, 4052 क्या है, भाज्य है, 4052 बराबर भागफल क्या है 420 गुणे शेष, भैया भागफल कितना आया है 9 प्लस शेषफल कितना आया है 272। खत्म हुआ क्या, नहीं खत्म हुआ, अभी 0 नहीं आया ना लास्ट में। फिर चलो पुनः ये स्टेप फिर से लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, लिख लोगे ना बार बार। अब तीसरा स्टेप लिखो, क्या आया है 420 हमारा क्या हो गया भाज्य भाई, बराबर भाजक क्या है 272 गुणे कितनी बार गया टेबल, एक बार, प्लस शेषफल कितना है 148। खत्म हुआ क्या, अभी नहीं, अभी और चलेगा। फिर भैया यहाँ पे क्या आएगा 272, कौन सा स्टेप लिखो, ये वाला स्टेप, देखो ये वाला स्टेप 272 बराबर भाजक यहाँ 148 है, गुणे भागफल कितना है यहाँ 1 प्लस शेषफल कितना आया 124। भाई चलने दो ऐसे, चला है ना, चलने दो ऐसे। अगला स्टेप क्या है भाई 148 यहाँ आएगा ना, दिख रहा है, देखो 148 भाई यहाँ आ गया, बराबर यहाँ कितना आएगा 124 गुणे कितनी बार, एक बार, और प्लस शेषफल कितना आया, अब की बार भैया कितना है 24, कितना आया 24। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक स्टेप हो गया ना। अब ये वाला स्टेप लिखेंगे ना, कौन वाला 124 वाला, देखो यहाँ तक हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। अगला स्टेप, अब 2 स्टेप बचे हैं बस। अगला स्टेप यहाँ लिख दो ऊपर मिटा के, देखो अब जगह नहीं भाई, ऊपर मिटा रहे हैं हम, ध्यान देना, इसको आप नोट कर लेना। अब देखो इसके बाद स्टेप, अब 2 स्टेप और बचा है, आप ध्यान देना ध्यान से यहाँ पे। अब देखो इसके बाद का स्टेप ये वाला 124 हमारा क्या हो गया, तो कहोगे सर भाज्य हो गया, बराबर भाजक 24 भागफल 5 प्लस शेषफल 4। इसके बाद लास्ट स्टेप ये वाला है, ये वाला देखो, ये वाला 24 भाज्य बराबर भागफल, भाजक 4 भागफल 6
प्लस शेषफल शून्य, शून्य मतलब यहाँ क्वेश्चन में बचा जीरो, मतलब बचा जीरो बचा। अब जीरो आ गया ना, बस भाई जहाँ पे जीरो हो जाए शेषफल, सुनो जहाँ पर शेषफल जीरो हो जाए वही वाला हमारा क्या भाजक क्या होता है, HCF होता है मासा। तो लिखेंगे इसको ऐसे, अतः HCF बच्चे किसका किसका, तो कहेंगे ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका ये है, देखो 4052 कामा 12576, HCF बाहर ब्रैकेट में इन दो नंबर, मतलब इन दोनों का HCF लिखने हम जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, प्रतीक है, लिखने का तरीका है ये 4052 12576 का HCF कितना भी है 4 आ गया आंसर। ये इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रोसेस है। बात समझ में आया? इस प्रकार से लिखना होता है, लिख लोगे ना? कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं। तो अब बच्चे इसको नोट करो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ध्यान दो, दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। बच्चे इसको हमें सिद्ध करना है। ऐसे सवाल को आप ध्यान से समझ लो, 1-2 सवाल, उसके बाद आप खुद से बना लोगे इस सवाल को। बात समझ रहे हो? ध्यान दो, इसका सलूशन बच्चे हम यहाँ शुरू करें, हल ध्यान देना। लिखेंगे, लगाएंगे बच्चे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, नहीं बच्चे प्रमेयिका, ठीक है ना? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रेमिका, भैया प्रेमिका आएगी तुम्हारे पास, लेकिन पहले सवाल तो कर लो ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है जी? कहोगे A बराबर है भैया BQ + R, क्या है भाई? A बराबर BQ + R, और जहाँ पे R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से ज़्यादा और 20 से कम, ठीक है? 0 या 0 से ज़्यादा 20 से कम। हमने मान लिया बच्चे, माना B बराबर कितना मानना है? देखो इसके हिसाब समझ लो, उसने कहा 2q और 2q + 1 लाना है, तो B की वैल्यू 2 मान लें। देखो हमेशा नहीं मानेंगे जो वहाँ दिया रहेगा, अब एक हिंट दे रहे हैं कि ऐसे समझ लेते हैं। B का मान 2 माना हमने, क्योंकि 2q कुछ लाना है, ऐसे 2q करके ना, तो B का मान 2 रखो भैया। यहाँ पे क्या आएगा? A बराबर आएगा 2q + R, 2q + R। अच्छा ये बताओ, अगर B का मान 2 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? तो कहोगे सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बस। क्या शेषफल 2 हो सकता है क्या? अगर B का मान ही 2 है तो शेषफल 2 से तो 1 कम ही होगा ना। यदि शेषफल 0 हो सकता है, शेषफल 1 हो सकता है। बात समझ पाए कि नहीं? यहाँ तक मामला क्लियर है? अब देखो भैया, अगर शेषफल 2 है, केवल 0 और 1, तब यहाँ बनेंगे 2 केस। कितने केस बनेंगे? समझो बच्चा, कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे भैया। लिखेंगे केस 1, केस 1 दशा होता है हिंदी में। केस 1, अगर आपको हिंदी लिखना है तो लिखोगे दशा 1, क्या? दशा 1। बात समझ रहे हो? केस 1 लिखो, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। भाई समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। जब R बराबर 0 रख दो तो भाई क्या होगा? तो कहोगे A बराबर होगा 2q + 0। इसका मतलब A बराबर क्या आ गया? 2q आ गया। अच्छा ही बताओ, ये 2q सम है कि विषम है? 2q सम है कि विषम है? सम का मतलब जो 2 से कट जाए बच्चे, 2 से कट रहा है ना, यानी सम है। तो लिखोगे अतः यह एक सम संख्या है। 2q क्या है? अतः A बराबर 2q, मतलब 2q क्या है? एक सम संख्या है। 2q एक सम पूर्णांक है बच्चे। क्या है? सम पूर्णांक है। कैसे जाने आप? क्योंकि 2 से कट जा रहा है गुरुजी। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो ये सम पूर्णांक है, और देखो यही तो सिद्ध करना है कि 2q एक सम पूर्णांक है। देख लो, समझ में आप प्रोसीजर कैसे किए। अब आगे बढ़ो, केस नंबर
एक आर बराबर 0 रख के कर लिए ना। अब केस 2 में आर का मान कितना रखेंगे? बहुत सही, शाबाश। जब आर का मान भैया कितना हो? 1 हो। जब आर का मान 1 होगा तो क्या होगा? देखो ए बराबर, यहाँ आर का मान 1 डालो तो क्या आएगा? 2q + 1 आएगा। कितना आएगा? 2q + 1। अच्छा, ये बताओ ये सम है कि विषम है? 2q + 1 पूरा, तो कहोगे आप विषम है। कैसे भैया? देखो 2q सम है और एक सम संख्या में एक विषम संख्या 1 जोड़ दिए आप, तो क्या हो गया? विषम हो गया। देखो अगर एक सम में अगर एक विषम आप जोड़ दोगे तो क्या आएगा भैया? हमेशा विषम है। क्या आएगा? विषम। कैसे? एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण देखो भैया। 2 में 1 जोड़ो क्या आता है? 3। 2 सम है, 1 विषम है, तो क्या आंसर आया? विषम आया। 2 + 1 3, 3 एक विषम है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो बच्चे 4 में आप 3 जोड़ दोगे तो 4 3 क्या होता है? 7। 4 एक सम है, 3 एक विषम है, तो जब एक सम में एक विषम जोड़ते हो तो एक विषम आता है ना। ये सब एग्जाम्पल भी आप लिख लिया करो समझने के लिए, ठीक है? ऐसे इससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी भी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? तो कहोगे अतः 2q + 1 क्या है? एक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। क्लियर है भाई? कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। तो देखो यही तो आपको सिद्ध करना था, कि कह रहा है कि 2q को सम सिद्ध करो और 2q + 1 को विषम सिद्ध करो। हो गया ना? तो लिखोगे अतः 2q एक सम पूर्णांक व 2q + 1 एक विषम पूर्णांक है। सिद्ध हो गया ना भाई? इति सिद्धम लास्ट में लिख देंगे। क्या देंगे? इति सिद्धम। सिद्ध हो गया भाई। किसी कोई समस्या यहाँ पे है कि 2q सम क्यों है, 2q + 1 विषम क्यों है? बता दिए। क्योंकि देखो अच्छा एक बार और समझा दें, 2q सम कैसे है। देखो बच्चे 2 × q सम कैसे है? क्योंकि अगर आप यहाँ q का मान चाहे जो डाल दो, एक सम संख्या आएगी। मान लो हमने q का मान यहाँ 1 डाला तो ये आएगा 2 × 1 2 आएगा। 2 एक सम संख्या है, बोलो हाँ या ना? अगर q का मान यहाँ 2 डालेंगे भैया तो आएगा ये 2 × 2 कितना आएगा? 4। 4 भी एक सम संख्या है। तो q का मान आप कुछ भी डालो, आप यहाँ पे पूर्णांक में आप एक सम संख्या ही पाओगे, इसलिए ये क्या है? सम है। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो। अब कोई यहाँ तक समस्या हो तो बताओ, इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे उदाहरण 3 है बच्चों, कह रहे हैं दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, बच्चे ध्यान देना, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। बच्चे बिल्कुल उदाहरण 2 की तरह सवाल है बच्चे। फिर से यहां मानेंगे बच्चे क्या? हल में शुरू करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्लियर है बच्चे? फार्मूला क्या होता है? a बराबर bq + r, है ना? और यहाँ r की वैल्यू बच्चे क्या होती है? r की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा और b से कम होती है। अगर यहाँ मान लें बच्चे, माना b का मान कितना मानोगे? 4 मान लें, क्योंकि यहाँ देखो 4q + 1 की बात कर रहा है, 4q + 3 की बात कर रहा है, b का मान 4 मान लें। अगर b का मान 4 रखोगे तो a बराबर क्या आएगा बच्चे? bq + r यानी 4q ना। b का मान 4 रख दोगे तो यहाँ 4q हो जाएगा बच्चे। समझ रहे हो ना? तो 4q + r। ये बताओ r का मान क्या होगा बच्चे? यहाँ पे r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्या 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 से तो कम होगा ना। b का मान 4 है, 4 से कम ही होगा, 3 तक होगा। तो इसमें कितने केस बनेंगे बच्चे? 4 केस बनेंगे, क्योंकि r के 4 मान है, 0 1 2 3 है, 4 मान है, 4 केस बनेंगे। जितने r के मान उतने केस बनते हैं, जान लो आप। अब देखो फिर से शुरू बच्चे, केस 1 शुरू करते हैं।
केस 1 क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तो रखो, तो a बराबर क्या आएगा 4q प्लस 0, यानी कि 4q आ गया। ये बताओ 4q समय की विषम है, तो लिखोगे, तो क्या लिखोगे बोलो भाई, 4q समय की विषम है, सम है, तो लिखोगे अतः 4q एक सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। बात समझ में आई भाई, क्योंकि 2 से कट जाएगा ना, जो 2 से कट जाएगा सम है। क्लियर मामला यहाँ तक। अब देखो केस 2 लिखो भाई, केस 2 लिखोगे जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो भाई, r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 1, r का मान 1 डाल दिए। ये बताओ 4q प्लस 1 समय की विषम है, बोलो भैया समय की विषम है, विषम, बहुत सही शाबाश, क्योंकि 4q सम है और एक सम में एक विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा ना भैया। तो लिखोगे ये क्या है, देखो 4q सम है और प्लस एक विषम है, तो सम प्लस विषम बराबर क्या होता है, विषम होता है ना। हम लोग ऐसे लिख भी सकते हो तुम, देखो भाई 4q सम है और 1 विषम है, तो सम प्लस विषम क्या होगा, विषम होगा। तो लिखोगे अतः 4q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। बात क्लियर है, यही तो सिद्ध करना है यार, बहुत आसान है, इसमें कुछ दिक्कत है क्या भाई, खटाखट करते चलो बस, इसमें कुछ टेंशन की बात है ही नहीं है। अब तीसरा केस देखो बच्चे, केस 3, केस 3 में जब r बराबर क्या रखोगे 2, r बराबर 2, तो a बराबर क्या आएगा 4q प्लस 2 आएगा। ये बताओ 4q प्लस 2 कैसा है, समय की विषम है। देखो भैया 4q सम है और 2 भी सम है, तो सम प्लस सम क्या होता है, देखो भैया कहोगे सम प्लस सम, एक सम में एक दूसरा सम जोड़ोगे एक सम ही नंबर आएगा। जैसे 2 प्लस 4, 2 भी सम 4 भी सम, 4 2 6 होता है, एक सम आया ना। एग्जाम्पल चाहे दिखा दो यहाँ कि 2 प्लस 4 बराबर 6 है ना, तो अतः क्या लिखोगे, अतः 4q प्लस 2 एक सम पूर्णांक है। बात क्लियर है, देखो हम प्रूव करके भाई लिख रहे हैं सारी बातों को, आपको लिखना ऐसे ही है। यहाँ तक समझ में आ गया, इतना नोट कर लो। पहले एक केस जो है थोड़ा ऊपर नोट करेंगे, ऊपर मिटा के। देखो ये पहला एक केस तक मिटा दें अगर लिख लिए हो तो, केस 1 तक, क्यों जी केस 1 तक हो गया, लिख लो पहले, लिख लो इतना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो बच्चे। अब देखेंगे केस 4। देखो बच्चा केस 4 देखते हैं, तो केस 4 बच्चा ये है जब r बराबर क्या होगा बच्चा 3 होगा, है ना, तो a बराबर क्या आएगा, तो 4q प्लस 3। अच्छा ही बताओ 4q प्लस 3 समय की विषम है, तो कहोगे सर देखो 4q सम है, 4q सम है प्लस 3 क्या है, विषम है। ये बताओ एक सम और एक विषम का जोड़ क्या आता है, विषम आता है ना हमेशा, इसका मतलब क्या है ये विषम है। तो लिखोगे अतः 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। बहुत सही शाबाश। अगर भैया पूर्णांक विषम है तो इसका मतलब क्या समझे आप, तो अब देखो केस खत्म हो गया ना। अब कौन कौन विषम आया, तो लिखोगे फाइनल अतः लास्ट में, अतः 4q प्लस 1, देखो ये विषम आया ना, देखो ये लिखा है 4q प्लस 1, ये वाला केस 2 में, केस 2 विषम आया है और केस 4 विषम आया है। तो 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 है ना, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखो हमने इसको सिद्ध करा, लिखेंगे लास्ट में इति सिद्धम। भाई इतना लिखने के बाद इति सिद्धम लिख देंगे, मतलब मामला हमने प्रूव कर दिया और यहाँ तक इसका सलूशन है बच्चे। क्लियर है, कोई समस्या दुख दर्द अगर आपको है तो आप बता सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं, हम भी आपके ही हैं। बात समझ रहे हो बच्चे, नोट करो।
अब देखो इसके बाद एक उदाहरण और बचा है इसमें, उसको भी समझ लेते हैं ना, क्यों बचा रहे, उसको निपटा दो बच्चे। आओ बच्चे देखो उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, बच्चे ध्यान दो, मिठाई विक्रेता के पास क्या है, काजू की बर्फियां। बच्चे कितनी हैं, काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां बच्चे हैं 420, कितनी है 420 काजू की बर्फियां हैं, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बच्चे बादाम की बर्फियां कितनी हैं, बादाम की बर्फियां, बच्चे कह रहे हैं बादाम की बर्फियां जो हैं 130 हैं, कितनी हैं 130 हैं। अब कह रहा है वह इनको ऐसी ढेरियों बनाना चाहता है, वह इनसे ऐसी ढेरियां, मतलब बच्चे ग्रुप में डिवाइड करेगा समूह में, ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। क्या हो, न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जानी चाहिए। बात समझ रहे हो, कितनी ढेरी मतलब बनाना है बच्चे कि कितनी बर्फियां रखी जानी चाहिए, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी लगाएं कि कम से कम स्थान घेरे बच्चे। तो देखो ऐसे सवाल बच्चे न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब न्यूनतम माने होता है HCF, क्या निकालेंगे HCF। तो क्या निकालेंगे आप इसका, तो निकालेंगे बच्चे HCF ऑफ किसका 420 और 130। बच्चे इसका निकाल लो मासा। देखो ऐसे सवाल में जब कहे ढेरियां बनानी है और न्यूनतम स्थान घेरे, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी, कह रहा प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो बच्चे इसका आप HCF निकाल लो, कितना 420 130 का। देखो ऐसे निकाल लो आप, देखो 420 का बच्चे फैक्टर कर लो, किससे कटेगा ये, पहले 2 से कटेगा, 2 से काटो बच्चे, 2 दूना 4 है ना, 2 1 कम 2 0, 2 से काटो, 2 1 कम 2 0, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, नहीं कटेगा 2 से बच्चे, 3 से काटो ना, 3 से काटो इसको, 3 से काटो, 3 त्रिक्का 9, ध्यान देना बच्चे, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 बच्चे, यानी कितना आ गया, तो कहोगे इसका गुणनखंड 420 का आ गया, 2 की पावर कितना 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। समझ रहे हो ना। अब देखो 130 का निकाल लो बच्चे, 130 का निकालो, कितना आएगा, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटो, 13 पचे 65, फिर 13 कम 13 बच्चे। समझ रहे हो ना। इसका मतलब 130 का गुणनखंड आ गया 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। बच्चे HCF में होता है कॉमन, कॉमन कौन कौन है, तो कहोगे HCF में सर उसे लिखें जो कॉमन होगा। तो देखो 2 यहाँ 2 बार, 1 बार है यहाँ 2 बार, तो कम से कम कितनी बार 2 है, 1 बार ना, तो 1 बार 2 आ गया, 1 बार 5 यहाँ, 1 बार 5 यहाँ, तो कॉमन 5 है ना, तो 2 पंचे 10, HCF आ गया 10। बात समझ में आई। देखो HCF बच्चे क्या होता है, जो कॉमन हो, क्या हो कॉमन हो। 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 1 बार, तो कॉमन क्या है दोनों में 1 बार 2, 5 यहाँ 1 बार, 5 यहाँ 1 बार, कॉमन 5 आ गया। और सर कॉमन कुछ नहीं है, 13 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन नीचे नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन नीचे नहीं है। बात समझ रहे हो, कॉमन क्या है 10 आया ना, 2 1 बार 1 बार 5, 2 पंचे 10, तो इससे कितना आ गया 10 आ गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो लास्ट में आप लिखेंगे क्या, अतः प्रत्येक ढेरियों में न्यूनतम, बच्चे क्या होगा, अतः प्रत्येक ढेरियों में न्यूनतम माने कम से कम 10 बर्फी होंगी, 10 बर्फी होंगी। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चे
420 जो है काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है, और उसको ऐसे परात में सजाना है जिससे जो है प्रत्येक ढेरी में क्या हो, न्यूनतम बर्फी आए, स्थान कम घेरे। बच्चे बात समझ रहे हो? तो क्या होगा आंसर इसका? 10। आंसर क्या होगा? 10, यानी एक ढेरी में 10 बर्फी आपको रखना पड़ेगा बच्चे। क्लियर है? नोट कर लो। इसी के साथ बच्चे हमारा इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ प्रश्नावली 1.1 के सभी उदाहरण जो है कंप्लीट होते हैं। बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।